नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं अपने घर से 50 मिनट दूर अपने एक रिश्तेदार के घर पर था। बातों ही बातों में कब रात के 1:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। घड़ी पर नजर पड़ते ही मैंने उनसे कहा कि चलो अब चलता हूँ, काफी लेट हो गया है। उन्होंने मुझे रात वहीं पर रुकने के लिए कहा, पर जब मैंने बताया कि मुझे सुबह अपनी जॉब के लिए निकलना है तो उन लोगों ने मुझे ज्यादा फोर्स नहीं किया। लगभग 1:45 बजे मैं वहां से निकल चुका था और धीरे धीरे चलते हुए मैं एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया। मैंने रेलवे का ट्रैक पार किया और मैं अभी कॉलेज के ग्राउंड में था। तभी मेरी नज़र कॉलेज के ग्राउंड में खड़ी 2 औरतों पर गई। वो दोनों औरतें मेरी तरफ देखते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों औरतें मेरे ही बारे में बातें कर रही हो, लेकिन मुझे कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी मैं पीछे पलटा ताकि मुझे पता चल सके कि वो औरतें अभी तक मुझे देख रही है या नहीं। तभी मेरी नज़र उन दोनों औरतों के चेहरे पर गई। उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसमें से धुआं भी निकल रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और वहाँ से तेजी से भागने लगा। लेकिन मेरे तेज भागते ही वो दोनों औरतें अचानक मेरे एकदम करीब आ गई। इतना करीब कि वो दोनों औरतें मुझे आसानी से पकड़ सके। इससे ये सब साफ हो गया था कि वो दोनों औरतें आम औरत नहीं थी। तभी वो औरतें मेरे पाँव की तरफ देखने लगी और देखते देखते मुस्कुराने लगी। जब मैंने भी अपने पाँव की तरफ देखा तो पता चला कि मैं धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा हूँ। देखते ही देखते मैं घुटनों तक जमीन में धंस गया था। तभी मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं वहां पर नीचे गिर गया। वो दोनों औरतें मेरे करीब आ रही थी। तभी मैंने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और अपनी शर्ट निकालकर उसमें आग लगा दी। आग लगाते ही पता नहीं वो दोनों औरतें कहाँ गायब हो गई। मैं जैसे तैसे करके वहां से उठा और लड़खड़ाते हुए अपने घर आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो माँ ने मुझसे पूछा कि तू पूरी तरह से मिट्टी में कैसे हो गया, क्या हुआ तेरे साथ। तभी मैंने माँ को सारी बात बताई तो माँ ने रोते हुए कहा कि तुझे इतनी रात को वहां से आने की क्या जरूरत थी, सुबह आ जाता। तभी माँ ने कहा कि वो कॉलेज जिस जमीन पर बना है वो एक शमशान की भूमि है और वहां पर रात को आने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। उसके बाद रात में तो क्या, मैं दिन में भी कभी उस कॉलेज के मैदान में नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।